गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा जो रेगुलर था जो चैप्टर नंबर फर्स्ट उस पर बात कर रहे हैं। 10th वालों के लिए है चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका पार्ट नंबर सेकंड है। फर्स्ट पार्ट में हमने बता दिया था और इसका नेक्स्ट पार्ट और आएगा जिसमें ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हमने पहले विटामिन कुपोषण के बारे में पढ़ाया था, विटामिन से होने वाले रोग ये सब के बारे में पढ़ाया था। आपके यूट्यूब पर डला होगा, आप वहाँ से देखें। तो स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण देखो क्या है इसकी डेफिनेशन। भोजन में लगातार प्रोटीन की कमी को प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। जब भोजन में लगातार अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उसको क्या कहेंगे? प्रोटीन कुपोषण कहेंगे। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। अच्छा, तो ये प्रोटीन है, इसकी कमी से होने वाले रोग के बारे में बात करेंगे। प्रोटीन की कमी से क्या क्या रोग हैं? इससे प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं। कितने रोग होते हैं? दो रोग होते हैं। एक होता है आपका क्वाशिओरकोर। फर्स्ट रोग है जो है क्वाशिओरकोर रोग। सेकंड है मेरमबस रोग। और ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले कोई दो रोगों के नाम बताइए, तो आप बताएंगे कि क्वाशिओरकोर और मेरमबस रोग। ये दो रोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्वाशिओरकोर जो रोग है ये किसके कारण हो रहा है? प्रोटीन की कमी के कारण हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि फिर ये रोग होता है तो इसके लक्षण क्या होते हैं, तो आपको इनके लक्षणों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इसमें देखा है कि जैसे लक्षण है बच्चों का पेट फूलना। क्वाशिओरकोर रोग है जे हमेशा ज़्यादातर है हमेशा क्या कि बच्चों में ये रोग होता है। क्वाशिओरकोर सबसे ज़्यादा किस में होता है? बच्चों में ये रोग होता है। तो यह लिखा हुआ है कि ये बच्चों का पेट फूलना, इस रोग से बच्चों का पेट फूल जाता है। फिर लिखा हुआ है भूख कम लगना। इस रोग में भूख क्या होगी आपकी? कम लगेगी। इस रोग में आपकी भूख क्या हो जाती है? कम लगती है, बच्चों का पेट फूलने लगता है। और सेकंड है स्वभाव चिड़चिड़ा होना, यानी कि फिर बच्चों का स्वभाव कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है इस रोग में। और इसमें नेक्स्ट बात ये रहेगी कि त्वचा पीली, शुष्क और धब्बेदार। कैसी? धब्बेदार होकर फटने लगती है या फटना, यानी कि इस क्वाशिओरकोर में बच्चों की जो त्वचा है वो पीली पड़ जाती है, शुष्क पड़ जाती है और वो कैसी होती है? धब्बेदार होकर फटने लगती है। ये बात यहाँ पर रहती है। फिर सेकंड रोग आता है मेरमबस रोग। कौन सा रोग आता है भाई? मेरमबस रोग। जैसे लिखा हुआ है सेकंड रोग मेरमबस रोग बोलते हैं इसको। इसके लक्षण है कि ये भी रोग है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है मेरमबस। तो इसके ये भी रोग है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा कि शरीर सूख कर दुबला होना, यानी कि मेरमबस में शरीर सूख जाता है। क्या हो जाता है? शरीर सूखने लगता है और शरीर कैसा हो जाता है? दुबला पतला हो जाता है। फिर सेकंड रहेगा आँखों का अंदर धस जाना। अगर किसी की आँखें अंदर हैं तो ये मान लीजिए कि उसके शरीर में प्रोटीन की कमी है और उसको कौन सा रोग हो गया है? मेरमबस रोग हो गया है। अब मैंने सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में वहाँ पर विटामिन कुपोषण के बारे में पढ़ाया था और सेकंड हमने प्रोटीन कुपोषण के बारे में पढ़ लिया। अब थर्ड रहेगा हमारा खनिज कुपोषण। किसके बारे में पढ़ेंगे? खनिज कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए खनिज ये भोजन का मुख्य घटक है। खनिज क्या है? भोजन का मुख्य घटक है। इनकी कमी से शरीर का विकास रुक जाता है, यानी कि ये भोजन का मुख्य घटक है। इनकी कमी से शरीर का विकास रुक जाता है। क्या है मुख्य घटक भोजन का? खनिज। खनिज कुपोषण यानी कि है ना, तो कमी हो जाएगी तो कुपोषण यानी रोग हो जाएगा। अब कहेंगे सर वो कौन कौन से हैं? वो कौन कौन से खनिज हैं जिससे शरीर का विकास रुक जाता है? तो मेरा एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में सोडियम Na मैंने लिखा है यहाँ पर शॉर्ट में, पोटेशियम के, कैल्शियम Ca। ये क्या है आपका? ये रहेगा आपका सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस एंड लोह तत्व एंड विटामिन। अब वो आयोडीन। अब बात करते हैं
पहले सोडियम की बात करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है परंतु आपको बता रहा हूँ। अब देखते हैं भाई सोडियम क्या है। देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, एटॉमिक मास 23 होता है, ये तो आपको पता है, और इसका प्रतीक Na होता है। अब बात करते हैं कि सोडियम शरीर के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट्स है, शरीर के लिए भी ये भी भोजन का एक मुख्य घटक है और ये खनिजों में आता है। अब बात आती है कि सोडियम क्या है। सोडियम एक तत्व है, तो क्या है कि इस सोडियम को अगर आप खुला छोड़ देते हैं तो ये वायु या नमी से रिएक्शन करके आग पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है। आग पकड़ने के कारण इसको किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को। इतनी बात, इसका पॉइंट आपको समझ गए सोडियम का। तो इसको किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ऐसे ही कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है वो होता है 20 पर आता है कैल्शियम, और इसका एटॉमिक मास लगभग 40 होता है। अब बात करते हैं कि कैल्शियम का प्रतीक Ca होता है। तो स्टूडेंट्स कैल्शियम हमारे शरीर की बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। यानी कैसे कि कैल्शियम के कारण हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं वो मजबूत रहती हैं। क्या रहती हैं? हड्डियां कैसी रहती हैं? मजबूत रहती हैं। आप लिख सकते हैं, आप लिखो आराम से, मैं बोल रहा हूँ उसको धीरे धीरे से आप लिखो, अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ अगर आपको अच्छी तरीक़ा से एग्ज़ाम में मार्क्स लेके आने हैं तो ये कैल्शियम के बारे में, जैसे दांत हैं, हड्डियाँ हैं, उनको क्या करेगा? मजबूती प्रदान करेगा। ऐसे ही फास्फोरस है, शरीर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, लोह तत्व है। जो लोहा, जैसे आयरन है, अब जैसे पालक है, पालक में आयरन पाया जाता है, तो हमारे शरीर के लिए लोहा भी बड़ा महत्वपूर्ण है। Fe। अब कहेंगे आयोडीन भी हमारे शरीर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अब बात आती है, जो घेंगा लिखा है मैंने, घेंगा रोग, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। कौन सा रोग होता है भाई? घेंगा रोग होता है। इसको गलगंड रोग भी बोलते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए सलाह दी जाती है। इतनी बात समझ गए आप? यानी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, लोह तत्व, आयोडीन के बारे में आप समझ गए। तो अब यहाँ से बात करता हूँ, मैंने नोट भी लगा के रख दिया। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट्स बात है कि शरीर में लोह की कमी से रक्तहीनता, यानी कि अगर आपके शरीर में लोह की कमी हो जाती है तो रक्तहीनता, रक्त की कमी हो जाती है, जिस रोग को हम एनीमिया भी कह सकते हैं, नामक रोग हो जाता है। रक्तहीनता या एनीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसके कारण चेहरा पीला पड़ जाता है। यानी कि रक्त की कमी से मनुष्य को चेहरा पीला पड़ेगा, तो हम कहते हैं उसको क्या हो गया? पीलिया रोग हो जाता है। सीधी सी बात ये है। इतनी बात आपकी समझ में आई होगी, तो मैंने यहाँ पर लिखाया है, आपके बात समझ में आ गई होगी। अच्छे से नोट्स बनाओ, लिखो इसको, और इसको सब्सक्राइब करो। ऐसे ही आपके पार्ट्स हैं वो आते रहेंगे एक बारी कर करके। तो भाई अब इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, उसके लिए भी आप तैयार रहना। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। अपनी पढ़ाई में 4 चांद लगाते रहो।